बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस चैनल से जब भी मैं वीडियो करता हूं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह आप मेरे चैनल सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरह इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास हमें यहाँ भी पहुँचाते रहें। और इंशाअल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर आप मुझे लंबे अरसे तक देखते रहेंगे। अब बात करते हैं 2026 में जिन लोगों का राजयोग बन सकता है। 2026 जो है उसका ये दूसरा महीना तकरीबन इख्तिताम के करीब है। और हमने जब ये साल शुरू हुआ था ये वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाली थी और हमने आपको कहा था कि फरवरी के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलेंगी, 15 फरवरी के बाद। तो फिर उसी सिलसिले में ये वीडियो आपके लिए जो है वो पेश करें। 2026 में कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिनका राजयोग बन रहा है, उनको राजयोग की ताकत सपोर्ट करेगी। राजयोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी में फुल राइज को कहा जाता है, यानी ऐसा फुल राइज जिसमें दो या ज़्यादा ताकतवर सैयारे किसी शख्स के बुर्ज में किसी ऐसी तरतीब में आ जाएं जहां उसको इज्जत मिले, दौलत मिले, हिकमत बढ़ जाए, समझ बूझ बढ़ जाए, वकार बढ़ जाए, दुश्मन मगलूब हो जाए, किस्मत खुल जाए, रुकावटें हट जाएं, मकाम बुलंद हो, यानी ओवरऑल उसकी सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं। तो जब ये राजयोग बनता है तो ज़िंदगी में बड़ा दर्जा, बड़ी कामयाबी, बड़ी शोहरत, बड़े फैसला कुन किस्म की कामयाबियां मिलती हैं। और 2026 वो साल है जिसमें जुपिटर की खैर बरकत जो है बहुत अरूज पे होगी। सैटर्न इस्तेहकाम और इक़्तिदार देगा और सूरज और मार्स, सन एंड मार्स मिलके ताकत और इज्जत जो है वो देंगे। तो जब ये सारी कंडीशंस आपस में मिलेंगी तो फिर कुछ लोगों के लिए एक ऐसी फॉर्मेशन बनेगी जो राजयोग की ताकत से आरास्ता होगी। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि वह तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है उससे इज्जत छीन लेता है। सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन का फरमान है, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद करता जाता है। राजयोग भी बेसिकली इसी जो है वो बुलंदी का इशारा होता है। बात कर लेते हैं उन 4 ज़ोडिएक साइन की जिनके लिए ये राजयोग बनने जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो असर जिन स्टार्स के ऊपर होंगे उनमें से 4, पहला स्टार लियो। लियो के लिए ये क्यों होगा? क्योंकि सन एंड जुपिटर जो है वो मिल के एक शाही क़यादत या शाही या एक एम्परर किस्म के जो है ना वो एम्पायर टाइप की सिचुएशंस बना रहे हैं। और ऐसी सूरत में लीडरशिप का राजयोग बनने जा रहा है। और 2026 में इनके लिए जो है वो रॉयल एनर्जी होगी, इज़्ज़त में इजाफा होगा, बड़ी पोजीशन होगी, बड़ा मर्तबा होगा, मुआशरे में बड़ा नाम होगा, ताकतवर लोगों से राब्ते होंगे, बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी, बड़े अवार्ड मिलेंगे, कारोबार में गैर मामूली तरक्की होगी और दुश्मन बतदरीज कम और फिर ख़त्म होते जाएंगे। ऐसा होगा क्यों? कि जब ये जुपिटर जो है इनके 9th हाउस को एनलाइटन करेगा, सैटर्न जिम्मेदारियां मजबूत करेगा और सन की एनर्जी पीक पे होगी, तो फिर चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगी। और फिर इनके लिए वही होगा कि जिस काम से ये डरते थे वो सारे काम आसान होते चले जाएंगे। दूसरा स्टार कैप्रिकॉर्न के लिए वैसे भी एक जो है ना वो बहुत अच्छा साल है। कैप्रिकॉर्न इस साल का किंग ऑफ 2026 है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए दुनियावी कुव्वत का राजयोग बन रहा है। दुनियावी कुव्वत यानी इनकी मईशत बेहतर होगी, इनका इन्फ्लुएंस बेहतर होगा, इनकी लीडरशिप बेहतर होगी, इज्जत, मकाम और कामयाबी इनको जो है वो ज़रूर मिलेगी। और इसके राजयोग के असरात क्या होंगे? ख़ास तौर के ऊपर कोई सरकारी बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ी कंपनी में बड़ा ओहदा, कारोबार में अरूज, दौलत में ज़बरदस्त इजाफा और पिछले सालों की तमाम सख्तियों का मुकम्मल इख्तिताम बल्कि उनका अजाला। घर और जायदाद में बरकत होगी। और ऐसा होगा क्योंकि सैटर्न जो है वो अपने ही घर में है, कैरियर को ऊंचा कर रहा है, जुपिटर रहमत दे रहा है, तो ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और इनके लिए जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होगी वो ये होगी कि जिन दरवाज़ों पर ये बार बार जाते रहे हैं वो दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा
زوڈک سائن جس کے لیے راج یوگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے ورگو. ورگو میں قسمت، ذہانت، پریکٹیکل سکسیس ایسا ملاپ بنے گا جو راج یوگ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کے اثرات ہوں گے کاروبار، نوکری، اور نوکری میں کوئی بڑی ترقی، اچانک پیسہ، انعام یا بونس، اپنی فیلڈ کے بڑے لوگوں سے تعلقات، نیٹ ورکنگ بہت زبردست، ہیومن نیٹ ورکنگ ہو سکتی ہے، ایچ آر کی نیٹ ورکنگ ہو سکتی ہے، کسی بھی چیزوں کی نیٹ ورکنگ بہت زیادہ طاقت دے گی ان کو. علم اور عمل سے مل کے اپنا مقام بڑھائیں گے، کیونکہ سیٹرن ان کی سکسیس ہاؤس کو بہت تیزی سے ایکٹیویٹ کر رہا ہے، راہو غیر معمولی موقع دے رہا ہے، اور سیٹرن فیصلے مضبوط کر رہا ہے. اور ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو ان سے کبھی دور رہا کرتے تھے وہ ان کی مدد کرنے کو آ جائیں گے. چوتھا سٹار جن کے لیے 2026 میں راج یوگ بن رہا ہے، اس میں شہرت اور کامیابی کا راج یوگ بن رہا ہے. اور جیمنائی والوں کے لیے 2026 پبلک سکسیس ایئر ہے. پبلک سکسیس ایئر یعنی عوامی مقام، عوامی شہرت. کوئی ان کو عوامی مقام مل سکتا ہے، کوئی شہرت مل سکتی ہے، سوشل میڈیا ان کو بہت سپورٹ کر سکتا ہے، کاروبار میں بڑا عروج ہو سکتا ہے، پارٹنرشپس بہت اچھی ہو سکتی ہیں، پیسہ اور پیسے کے ساتھ عزت دونوں مل سکتی ہیں. شادی کے بعد جو ہے وہ قسمت کھل جائے گی، بڑی کامیابی کا اعلان ہوگا. اور کیوں، اس کی وجہ کیوں ہوگی کہ جوپیٹر 7th ہاؤس میں شہرت اور تعلقات کو طاقت دے گا، سیٹرن مشکلات ہٹائے گا، اور مارس ہمت بڑھائے گا. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ خود تعریف کریں گے. اور یہ 4 بروج لیو، کیپریکون، ورگو اینڈ جیمنائی، ان کو عزت، مقام، کامیابی، دولت، فیصلہ کن جیت، خوش قسمتی، نئے رشتے، نئے موقع، یہ سب کچھ ایک ساتھ مل رہا ہے، اور ان کے لیے رائل ہوڈ کا، شاہی تقدیر کا دروازہ کھل رہا ہے. لیکن ناظرین، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اگر انسان اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، خالق کے ساتھ جڑ جائے، تو مخلوق راستہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ وفادار رہیں گے، تو پھر آپ کی چیزیں بہت تیزی سے ہو جائیں گی. ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.